गोवन फ़िश करी करने के लिए हमने लिया है कोकोनट, मतलब ये हाफ़ कोकोनट है। अब उसमें हम डालेंगे मिर्चियाँ, ड्राई चिली, मतलब 15 to 20 मिर्ची। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर गोवन करी। ये छोटे मिर्ची होते हैं ना, वो डालने चाहिए, उससे टेस्ट ज़्यादा आते हैं। अभी हम उसमें डालेंगे ड्राइड कोरिएंडर, ये ना हमने 1 टेबलस्पून इतना लिया है ड्राइड कोरिएंडर। अभी हम इसमें डालेंगे इमली, ये भी इम्पोर्टेंट है फ़िश करी के लिए। और बाद में जब कड़ी जो है बॉईल करने के रखेंगे तभी हम उसमें डालेंगे सॉल्ट। लेकिन ग्राइंड करने के लिए हमें इमली डालनी होती है। अब इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। अभी ये सारा हम ग्राइंड करेंगे। अभी ये सारे ना ब्लेंडर में डाल देंगे। अभी हम ग्राइंडर में ये पेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखो कितनी स्मूथ पेस्ट जैसी हो गई हैं। जब फ़िश करी करते हैं ना, वो ना ग्राइंडर से बारीक ऐसे ग्राइंड करनी चाहिए, तो ये और ज़्यादा टेस्ट आता है। तो थोड़ा पानी डालकर एडजस्ट कर लेंगे, मतलब जब वो बॉईल होती है ना तब वो होती है अच्छे से। थोड़ा पानी डाल दिया है। अभी हम ये बॉईल करने के लिए गैस पर रख लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़ 2-3। उसको ना बीच में से कट करना चाहिए। और ये सॉल है, कोंकणी में हम इसको सॉल बोलते हैं, वो भी 2-3 डालेंगे। अभी ये अच्छे से बॉईल करना चाहिए। बॉईल होने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ़िश। ये देखो अच्छे से उबाल आ गया है इसको। ये भी अच्छे से बॉईल होना चाहिए। अभी हम हमारे फ़िश जो हैं, जो पहले नमक लगा कर रखे थे, इसको लेपो बोलते हैं हम, वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। बॉईल जब आता है ना तभी ये डालने चाहिए, और ज़्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए। इसको अच्छी तरह से पकने चाहिए ये फ़िश जो होते हैं। ये लेपो जो फ़िश होता है ना, वो जल्दी पक जाता है। ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए, नॉर्मल ऐसे पकाना चाहिए। करी आप देख सकते हैं कितनी थी, और बॉईल होने के बाद कितनी कम क्वांटिटी हो गई है। इतनी अच्छी से उबाल आया ना, तो आपकी कड़ी को जो है ना वो अच्छी तरह से टेस्ट आता है। तो फ़िश करी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। और देखो मच्छी भी कितनी अच्छी तरह से पक गई है। तो रेडी है हमारी फ़िश करी।